जैसा कि हमने देखा था, बोरा नशे में थी। वो बुनू के कमरे में चली जाती है और डीन उनकी तरफ आ रहे थे। अब दोनों टीचर से बचते हुए एक जगह छुप जाते हैं। बोरा बुनू के बहुत ही करीब आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था दोनों किस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। बोरा अभी भी सोई हुई थी। टीचर उसे डांट कर जगाती हैं। अब सारे स्टूडेंट बीच की सफाई करने लगते हैं। वहाँ बुनू बोरा को जूस देता है। बोरा ये देख थोड़ी कंफ्यूज थी। आगे वो बैठी बैठी बुनू को देखी जा रही थी और बुनू समुद्र की लहरों की फोटो खींच रहा था। जो उसका दोस्त हुंजुन था वो बोरा के बार बार पास जा रहा था और बुनू को टीच कर रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गया था कि बुनू बोरा को लाइक करता है। अब वे तीनों साथ में कई फोटोज लेते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। बोरा अपनी शॉप पे थी, तभी वहाँ बुनू आता है। दरअसल बुनू बोरा के पास वाली शॉप पे अब काम करने लगा था। वो ये बात बोरा को बताता है। बोरा ये सुन बहुत ही खुश थी, क्योंकि वो बुनू को लाइक करती है। अब वे दोनों एक दूसरे से रोज मिल सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। अब शाम को बोरा अपने भाई के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। रास्ते में बुनू भी जा रहा था। अब वे तीनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। बोरा अपने ब्रदर को घर में जाने को कहती है, क्योंकि बुनू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वो अंदर चला जाता है। बुनू बताता है कि उसका भी एक छोटा भाई है, पर वो न्यूजीलैंड में है। दरअसल उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स कर लिया था। आगे दोनों साथ में कहीं जा रहे थे। बुनू बोरा को अपनी एक खास जगह दिखाता है, जहाँ प्लम के पेड़ थे। बहुत सारे फल भी लगे हुए थे। बोरा फल तोड़ कर खाने लगती है। उसे वो बहुत पसंद आता है। बुनू बस उसकी फोटो खींचे जा रहा था, वीडियो बनाए जा रहा था। बोरा उसकी बहुत तारीफ करती है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, फ्यूचर प्लानिंग भी कर रखी है, पर मैं तो बिल्कुल पागल हूँ, जिसने कल के बारे में भी नहीं सोचा। अब बुनू उसे बहुत टीज करता है। आगे दोनों एक दूसरे के पास आने लगे थे। दोनों किस करने ही वाले थे, पर तभी ऊपर से एक फल गिर जाता है और दोनों रुक जाते हैं। दोनों हंसने भी लगते हैं। दोनों घर जाने लगते हैं। बोरा पूछती है, चलो इस वीकेंड पे हम दोनों मूवी देखने चले। बुनू बिल्कुल साइलेंट था, तो बोरा सोचती है शायद ये नहीं जाना चाहता। वो कहती है ठीक है, तुम अपने आप को फोर्स मत करो। तभी अचानक बुनू बोरा को किस करता है और कहता है कि ठीक है, हम वीकेंड पे मूवी देखने जरूर चलेंगे। बोरा ये सब देख बिल्कुल शॉक थी, पर वो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश थी। अब वो वीकेंड्स का जोरों शोरों से वेट कर रही थी कि कब वीकेंड्स आए और वो बुनू के साथ घूमने जाए। हर जगह उसके चेहरे पे स्माइल ही रहती थी। बोरा की फैमिली भी ये देख हैरान थी कि बोरा को हुआ क्या है। आजकल वो अजीब सा ही हरकत करती है। अब बोरा शॉपिंग करके आ रही थी, तभी हुंजुन उसे रोक लेता है। वो उसे टीज करने लगा था। आगे वो दोनों साथ में एक शॉप पे आइसक्रीम खाने लगे थे, जहाँ बुनू भी जॉब करता है। अब वे दोनों खा ही रहे थे। बोरा की लिप्स पे आइसक्रीम लगी हुई थी। हुंजुन इसे साफ करने वाला था, पर तभी वहाँ बुनू आ जाता है और हुंजुन से पहले खुद ही बोरा को टिश्यू देता है। बोरा उसे देख बिल्कुल हैरान थी। अब वे तीनों साथ बैठ चुके थे। हुंजुन और बुनू में धक्का मुक्की होने लगी थी बोरा के कारण, क्योंकि वो दोनों ही बोरा को लाइक करते हैं। बोरा तो कंफ्यूज हो गई थी कि वो क्या करे, क्योंकि वो तो सिर्फ बुनू को लाइक करती है। अब आगे कुछ और होता, तभी हम किम को देखते हैं। किम बोरा की बेस्ट फ्रेंड है, जो अमेरिका में अपना इलाज कराने गई थी, और किम ने बोरा को अपने इमेजिनरी बॉयफ्रेंड पे नजर रखने को कहा था, और बोरा हुंजुन पे नजर रख रही थी उसी के लिए। किम डोर से चिपकी हुई थी। वो बोरा को देखे जा रही थी। अब वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। दोनों वहाँ बहुत रो रहे थे। बुनू और हुंजुन दोनों उन्हें देख बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे। अब बोरा उन्हें किम से इंट्रोड्यूस कराती है। आगे वो दोनों घर पे थे। बोरा किम दोनों एक दूसरे को देख बहुत ही खुश थे। किम कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। हुंजुन ने वेटर की ड्रेस क्यों पहनी थी, पर फिर भी वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ये सुन बोरा कहती है, नहीं किम, वो तो बुनू था, हुंजुन तो साइड वाला था। किम कहती है, नहीं, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक बार जो बॉय किम की शॉप पे ड्रेस सिलवाने के लिए आया था, वो बुनू था, ना कि हुंजिन, पर उसने ड्रेस गलत पहन रखी थी, जिस पर नाम हुंजिन था। दरअसल बुनू ने हुंजिन से 1-2 दिन के लिए उसकी ड्रेस उधार ली थी, इसीलिए किम बुनू को हुंजिन कह रही थी। इसका मतलब असलियत में वो बुनू को लाइक करती है। ये सब जान बोरा बिल्कुल शॉक थी। वो सोच नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि वो भी बुनू को लाइक करती है, पर किम भी उसे लाइक करती है। बोरा को तो अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो बिल्कुल ही साइलेंट हो चुकी थी। कई दिन बीत जाते हैं। बोरा अब उदास रहने लगी थी। वो 1-2 बार किम को सच बताने की कोशिश करती है, पर वो हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि उसके कारण कहीं किम की तबीयत खराब ना हो जाए। अभी अभी तो उसका दिल का ऑपरेशन हुआ है, और मेन चीज उसकी दोस्ती भी कहीं खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट डे वो दिन आ चुका था, यानी वीकेंड्स वाला दिन, जिस दिन बोरा और बुनू ने साथ में मूवी देखने का प्लान बनाया था। बुनू उसका वेट कर रहा था, पर बोरा वहाँ नहीं जाती। उसकी जगह वो किम को भेज देती है। बुनू थोड़ा हैरान था कि बोरा की जगह किम क्यों आई है। उधर हुंजुन और बोरा फार्मिंग एरिया में थे। बोरा ने हुंजुन को सब कुछ बता दिया था। हुंजुन भी बोरा के लिए सैड था। अब बोरा घर पे आती है। किम बुनू के कारण बहुत ही खुश थी। वो बोरा को कहती है कि आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो गया, मैं अपने क्रश के साथ मूवी देखने गई थी। वो बोरा को बार बार थैंक्स कहती है। आगे वो कहती है कि बोरा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हुंजुन को लाइक करती हो, हमेशा उसके साथ रहती हो, उसके साथ बातें करती हो। बोरा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही सैड थी। आगे हम देखते हैं कि बुनू ने उसे मैसेज किया था कि मुझे तुमसे बात करनी है।
बोरा अब किम से छुपते हुए पब्लिक बूथ के पास जाती है। वहाँ वो वुनू को कॉल करती है। वुनू उसे 10 तक काउंट करने को कहता है। बोरा काउंटिंग करने लगती है। तभी वुनू भी वहाँ आ जाता है। अब दोनों साथ में बैठे हुए थे। वहाँ बारिश भी होने लगी थी। वुनू उसे कहता है कि किम को तुमने क्यों भेजा, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो बोरा के साथ बहुत ही खुश लग रहा था। तभी बोरा कुछ ऐसा कहती है जिसके कारण उसकी खुशी सैडनेस में बदल जाती है। बोरा उसे ब्रेकअप करने को कहती है, ये कहते हुए कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है। वुनू ये दिन अंदर से टूट चुका था। उसके हाथ में एक लेटर था जो वो बोरा के लिए लाया था, जिसमें उसने अपने दिल की बात रखी थी कि जब वो फर्स्ट टाइम कोरिया में आया था तभी से वो बोरा को लाइक करता है। उसने पहली बार जब बोरा को देखा था उसी की शॉप में। उस टाइम बोरा जल्दबाजी में थी। वो वुनू को नोटिस नहीं कर पाती, पर वुनू को उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। कोरिया में सिर्फ उसी के कारण वो खुश रहता था। वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। स्कूल के पहले दिन जब उसने ड्रेस पहनी थी, उसने हुनजिन से ड्रेस उधार ली थी और इसी के कारण किम ने उसे वुनू की जगह हुनजिन समझा था, पर असलियत में वो वुनू को पसंद करती थी। वुनू को शुरुआत में पता था कि बोरा हुनजिन की जासूसी कर रही है, पर उसका कारण नहीं पता था कि किस लिए। पर वुनू हमेशा बोरा को नोटिस करता था, उसे देखकर स्माइल करता था। जब वो हुनजिन के साथ होती थी तो वो बहुत ही जेलस फील करता था। पर फाइनली वे साथ हो गए थे। दोनों डेट पे जाने वाले थे, पर अचानक आज बोरा ने ब्रेकअप कर लिया। अब वुनू बहुत ही सैड था। वो न्यूजीलैंड वापस जाने वाला है, पर बोरा ये बात नहीं जानती कि वुनू अब दूसरे देश जाने वाला है। उधर बोरा का भी यही हाल था। अब स्कूल का कोई भी दिन हो, बोरा जहाँ भी रहती थी, क्लास हो या क्लब हो या घर हो, हर जगह वो सैड रहती थी। वुनू को इग्नोर करने की कोशिश करती थी, पर किम वुनू के कारण बहुत ही खुश थी। वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी। अब हम देखते हैं वुनू और बोरा को वीडियो एडिटिंग करनी थी। उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत थी। किम उन्हें अपने एक जानकार के पास लेके जाती है। वहाँ वुनू और बोरा साथ में एडिट कर रहे थे। इतने दिनों बाद बोरा के चेहरे पे स्माइल आया था। वुनू उसे देख बहुत ही खुश था, पर अंदर ही अंदर वो दुखी था। आगे चारों फ्रेंड साथ में घूमने जाते हैं। बोरा बार बार किम को वुनू के साथ अकेला छोड़ देती है ताकि किम उसके साथ टाइम स्पेंड करे, पर वुनू बार बार बोरा के पास जा रहा था। किम को हार्ट की प्रॉब्लम थी तो वे कई राइड पे घूमने नहीं जाते, पर किम उन्हें समझाकर भेज देती है। बोरा और हुनजिन दोनों राइड पे जाने लगते हैं। अब वुनू किम से कहता है कि सॉरी किम, मैं भी बोरा के साथ घूमने जाना चाहता हूँ। किम ये देख थोड़ी उदास हो जाती है। उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। उधर हुनजिन बोरा के साथ था, पर तभी वुनू भी वहाँ आ जाता है। वो बोरा का हाथ पकड़ लेता है और हुनजिन को वहाँ से हटा देता है। हुनजिन को वापस आता देख किम हैरान थी। वो कारण पूछती है। अब हुनजिन उसे सारा सच बता देता है कि बोरा और वुनू दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। किम सुन पूरी शौक थी। वुनू को ऊंचाई से डर लगता था, पर बोरा के कारण वो रिस्क लेता है। पूरी राइड में वो डर से चिल्ला रहा था, पर बोरा के साथ होकर वो बहुत ही खुश था। बोरा अब उसे डांटती है कि ऐसी हरकत वो दोबारा ना करे, अपनी लाइफ को रिस्क में ना डाले। अब वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वुनू उसे रोकता है, उसे न्यूजीलैंड जाने की बात बता देता है और पूछता है क्या तुम मुझे रोकना नहीं चाहोगी। बोरा कहती है ये तो खुशी की बात है, मैं तुम्हें क्यों रोकूं, तुम अपनी फैमिली से मिलोगे, अपने छोटे भाई से मिलोगे। ये सुन वुनू को बहुत ही दुख होता है। उसे ऐसा लगा था कि शायद बोरा उसे रोकेगी, उसके जाने की बात सुनकर वो थोड़ी सैड हो जाएगी, पर बोरा को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन असलियत में तो दोनों ही पूरे दर्द में थे, पर वो क्या करे। बोरा तो किम के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर रही है। अब शाम को घर जाते वक्त किम बोरा से पूछती है कि क्या तुम वुनू को लाइक करती हो। बोरा मना कर देती है, पर किम की जिद करने पर उसे सच बताना पड़ता है। वो कहती है कि हाँ मैं वुनू को लाइक करती हूँ। अब इसी बात पर दोनों की आर्गुमेंट होने लगती है। किम बोरा को बहुत डांटती है और बोरा उसे संभालने की, एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करती है, पर किम उसकी एक भी नहीं सुनती। अब दोनों की दोस्ती लगभग टूट चुकी थी। उधर वुनू पैकिंग करने में लगा था। उसके डैड उसे तैयार रहने को कहते हैं क्योंकि उसे अब कुछ ही दिनों में निकलना था। अब नेक्स्ट किम वुनू से मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि तुम और बोरा एक दूसरे को लाइक करते हो। पता है बोरा बहुत ही प्रीसियस स्मार्ट गर्ल है। बचपन से आज तक वो मेरे लिए सेक्रीफाइस करती रहती है। जब वो 12 साल की थी तब हम माउंटेन्स पे गए थे। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पर पता है पूरे रास्ते उसने मुझे पीठ पर कैरी करके रखा था और जवाब एक ही था कि किम मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ। पर असलियत में वो बहुत ही दर्द में थी। जब भी खाने की बात आती है तो मुझे पिज्जा बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरे सामने वो सिर्फ एक ही टुकड़ा खाती है ताकि बाकी स्लाइस मुझे दे सके। उसने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। बोरा बहुत ही कीमती है। दोस्ती के लिए मेरे लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसने ब्रेकअप भी मेरे कारण किया है। किम वुनू को सारी सच्चाई बता देती है। वुनू ये सब जान थोड़ा हैरान था। अब शाम हो चुकी थी। बोरा के भाई को चोट लग गई थी।
उसकी फैमिली हॉस्पिटल चली जाती है। उधर वुनू बोरा से मिलने जाता है। जाने से पहले वो एक बार बोरा से मिलना चाहता था। वो उसके घर जाता है पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो पूरी रात बोरा का वेट करता है, उसे कॉल करता है पर बोरा तो हॉस्पिटल में अपने भाई के पास थी। वो पूरी चिंता में थी, वो अपने फोन पे ध्यान नहीं दे पाती। उधर वुनू उदास होकर घर चला जाता है पर आज ही उसे न्यूजीलैंड के लिए रवाना होना था। वो लास्ट बार बोरा से मिलना चाहता था पर बोरा तो हॉस्पिटल में थी। उसे तो वुनू के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।